नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट के माध्यम से इतनी अच्छी अच्छी सूचनाएं हम तक पहुंचाते हैं कि सर गॉड फार्मिंग आपकी वजह से आसान हो गया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं भाई। इसीलिए हमारे रामावत एनिमल ऐप पर हमने गॉट ट्रेनिंग शुरू की है जो कि हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है, जिसमें हम ऑल ओवर जानकारियां लेते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बात पे आता हूं मैं, रिपीट हो रही बकरियों को कैसे रोकें। भाई ये बहुत बड़ी समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की बकरियों में। जैसे गाय भैंस चेक होती है वैसे बकरियां चेक होती नहीं है, तो क्या करें फिर। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, आज मैं इस फॉर्मूले के 4 स्टेप आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिए तो भाई मैं बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूं आपकी बकरी गाभिन होके ही रहेगी। अब भाई वो क्या 4 स्टेप हैं, चलिए एक एक करके हम सारे जान लेते हैं। नंबर 1 स्टेप की मैं अगर बात करूं तो चिर परिचित स्टेप आपको फॉलो करना रहेगा, और वो पहला और प्रमुख स्टेप है, और वो है फ्रेंड डिवॉर्मिंग। अब यहां एक बात मेरी बड़े ही गौर से आप सुनिए। पहली चीज, हालांकि मैंने डिवॉर्मिंग ली है और आप क्या कहोगे कि सर क्या यार हम तो डिवॉर्मिंग करते ही रहते हैं, लेकिन आप सही डिवॉर्मिंग नहीं करते। सही डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी अच्छे सॉल्ट से कीजिए, आप क्लोसांटेल सॉल्ट यूज़ कीजिए। क्लोसांटेल जो सॉल्ट आता है उसको आप दीजिए, 10 से 15 kg पर 1 ml दिया जाता है, बहुत गजब का रिजल्ट है उसका। या फिर आप साल्ट यूज कीजिए, ऑक्सीक्लोजेनाइड और लेवामिसॉल। अगर इस सॉल्ट को अगर आपने यूज किया तो भाई ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का इस्तेमाल 3 किलो पर 1 ml किया जाता है। सुबह के समय भूखे पेट दी जाती है और देने से पहले 3 घंटे 2 घंटे बाद कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता, तभी वो सही डिवॉर्मिंग होगी। कई लोग गलती करते हैं, खाने में मिला के देते हैं, फिर के साथ गाभिन नहीं होगी। तो ये पहला स्टेप है, लेकिन इसके साथ एक स्टेप और जुड़ता है और वो है लीवर टॉनिक का। जी हाँ, जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं, डिवॉर्मिंग और लीवर टॉनिक ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये आप मान के चलिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरा कभी नहीं चलेगा। तो आप ये काम भी कीजिए, यानी कि डिवॉर्मिंग के बाद आप लीवर टॉनिक भी दीजिए। अब आता हूं, ये तो पहला स्टेप हो गया। संतुलित आहार खिलाना हम किसी स्टेप में नहीं ले रहे हैं। मिनरल मिक्सचर रेगुलरली आप दे रहे हैं, उसको स्टेप में नहीं ले रहे हैं। आप नमक खिला रहे हैं, चटा रहे हैं, काला नमक सेंधा नमक चटा रहे हैं, सादा नमक खिला रहे हैं, फिटकरी चटा रहे हैं, मिन ब्लॉक चटा रहे हैं, ये हम उसमें नहीं ले रहे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल का जो हिस्सा है वो है फ्रेंड मल्टीविटामिन बोलस। ये आपको मिनरल बोलस के दीजिए, विटामिन बोलस के दीजिए, ये बोलस आपको देनी पड़ेगी, मल्टी मिनरल बोलस। मैं सिर्फ बोलस लिख देता हूं, थोड़ा नाम लंबा हो रहा है इसलिए। बोलस आपको देनी पड़ेगी। उसमें क्या लेंगे भाई, बहुत सारी बोलस है। वो साइक्लोमाइन 7 हो सकती है, वो एग्रीमिन आई हो सकती है, वो गर्भव हो सकती है। आधी गोली रोज कम से कम 14 से 28 दिन तक आप दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिख ही देता हूं नाम, साइक्लोमाइन 7। ये गोली जो है आधी गोली आप दीजिए रोज, कम से कम 14 से 28 दिन तक आप अपनी बकरी को दीजिए, अगर वो रिपीट हो रही है तो। अब तीसरा और प्रमुख जो बिंदु आता है उसकी तरफ हम गौर करते हैं, और वो है फ्रेंड इन्फेक्शन का। क्या आपकी बकरी को इन्फेक्शन है? क्या वो तांते जो दे रही है वो सही दे रही है? क्या तांतों के साथ क्या उसमें मवाद आ रही है? डिस्चार्ज गंदा है? अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो 2 स्टेप हमें दोनों साथ करने पड़ेंगे, और वो दोनों स्टेप है, उसमें से पहला स्टेप है आईयू प्लस हल्दी। अब ये आईयू प्लस हल्दी क्या है? आप सोचेंगे कि यार ये आईयू प्लस हल्दी क्या है। आईयू प्लस हल्दी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन करवाइए आप। ये काम आप अपने पशु चिकित्सक से करवाएंगे। इंट्रा यूटेराइन यानी कि यूट्रस में दवा छोड़ना। वो वेजाइनल स्पेकुलम के माध्यम से मैंने पूरा प्रोसेस एक वीडियो के माध्यम से बताया था मोहन, वो वीडियो आप लगा देना डिस्क्रिप्शन में, है ना। वो मैंने कह दिया, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने इंट्रा यूटेराइन इन गॉट
कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया था कैसे करना है, कौन सी दवा से करना है, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया था, तो वो आपको वहां मिल जाएगा, देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के क्लिक कर लीजिए। अब ये हो गया आयु का, तो हल्दी साथ में देनी भाई, 10 से 15 ग्राम हल्दी अगर आप रोज देते हैं और टोटली 250 ग्राम से 300 ग्राम हल्दी आप अपनी एक बकरी को दे देते हैं तो उसका ज्ञाबिन होना लगभग तय हो जाएगा। ये तीसरा स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब नंबर 4 स्टेप जो है वो है फ्रेंड, क्रॉस जब भी आप करवाते हैं उस समय विशेष सावधानियां रखिए। अब क्रॉस के समय आप क्या सावधानियां रखेंगे? क्रॉस करवा सकते हैं या एआई करवा सकते हैं, दोनों के समय ही सावधानियां ये रखेंगे कि कम से कम 12 घंटे बाद, जब भी वो बोलती है 12 घंटे बाद उसको क्रॉस करवाएंगे। अगर दूसरे दिन भी हमें लगता है कि यार ये हीट में है, तो आप दूसरे दिन भी उसे बकरे से क्रॉस करवाएंगे या बकरे के साथ रखेंगे या एआई करवाएंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, इसकी वजह से ही बार बार रिपीट होती है। इसके अलावा हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो पशु चिकित्सक का विषय है, जो आप लोगों के लिए नहीं है। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की मदद से हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पर किया जाता है। कई प्रकार के हार्मोन्स है जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये 4 जो स्टेप है ये अगर आपने कर लिए तो भाई आप अपनी बकरी को याबिन ठहरा ही लेंगे।